नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। आज के दिन हम एक ऐसे गूढ़ रहस्य की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे मंत्र की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन कर दे। उसमें इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग व्याधि पाप कर्म से संबंधित जो भी कष्ट आपके जीवन में आए हुए हैं, वो सबसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते। उसकी शक्ति के सामने कोई और मंत्र फीके पड़ जाते हैं। एक ऐसा मंत्र जो सीधा आपको आपके अंदर की आत्म चेतना को जागृत भी कर सकता है। पिछले जन्मों से भी जो आप प्रारब्ध लेके जो परेशानियां लेकर आए हैं, आप कर्मों का द्वारा जो आप परेशानी फेस कर रहे हैं, तो सबसे आप मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन के आने की दशा और दिशा दोनों ही को बदल सकता है। और वो मंत्र जो है उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि आपको उसके बाद किसी भी मंत्र की जप करने की जरूरत नहीं। ऐसे मंत्र का एक ही उपाय हो सकता है और एक ही दाता हो सकता है, और वो है हमारे प्रभु हनुमान। श्री हनुमान जी का ये जो मंत्र है अचूक, जैसे राम बाण खुद हनुमान है, वैसे ये मंत्र भी खुद हनुमान। इस मंत्र को जाप करने से, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने सब सालों से ये बात कहा है कि अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर अपने अंदर साध ले, जैसे कि साधने का अर्थ हुआ आप उसको जाप करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग में जो है जाप ही एक ऐसा तरीका है जिसके कारण हम समस्त प्रकृति से जुड़ सकते हैं, और जाप ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने अंदर की चेतना को जागृत करके मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर इस छोटे से मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर करें, तो आप किसी भी व्याधि, किसी भी परेशानी, रोग, भूत प्रेत बाधा, ग्रह जनित बाधा और पिछले जन्मों द्वारा पितृ बाधा या कोई भी बाधा आपके जीवन में, आप सबसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ मुक्ति ही नहीं, इसके साथ जो हनुमान जी का जो गूढ़, जो उनके अंदर की जो शक्ति है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नौ निधियों का अर्थ तो है 9 तरह के आपके अंदर के गुणों को बढ़ाना, 9 तरह की आपके अंदर जितने भी प्रकार की जो इस प्रकृति में जितनी भी आपके अंदर में जो लक्ष्मी के द्वारा जो प्रद्युत आपके अंदर में जो इच्छाएं हैं, वो सबकी प्राप्ति हो जाना, चाहे वो धन है, चाहे ऐश्वर्य है, भाव है, वो सबकी प्राप्ति। और अष्ट सिद्धियां तो हनुमान जी को प्राप्त हैं, और आप उन सिद्धियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। बात इस बात की नहीं है कि ये चमत्कारी है, बात इस बात का है कि जैसे ही आप इस मंत्र से जुड़ते हैं, इसको साधने लगते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आपको खुद लगने लगता है कि ये क्या हो गया। हर चीजें जो है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे वैसे चीजें होती चली जा रही हैं। जो भी मैं इच्छा करता हूँ वो कल घटित हो जा रही है। ये इसकी शक्ति है, ताकत है। और आपको याद होगा कि हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता होने का आशीर्वाद दिया था, अमोघ उनको आशीर्वाद वरदान था। वो वरदान, वो शक्ति आप सिर्फ इस मंत्र द्वारा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी एक भोले संत भी हैं और विघ्न बाधा को हरने वाले संकट मोचन हैं। इस संसार में प्रभु राम ने एक ही बात कहा, जब कुछ भी काम न करे, कोई भी रास्ता ना दिखे, कोई भी बाण ना काम करे, कोई औषधि काम न करे, तो सिर्फ एक ही संकट मोचन है, वो प्रभु हनुमान है, बजरंग बली है हमारे। और उन बजरंग बली का ये जो मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, अगर आप इसको हमेशा इसका जाप करते रहें, तो आपके पास फिर जीवन में कठिनाई क्या, किसी भी चीज की परेशानी में दूर दूर तक नहीं आएगी। और ना सिर्फ आप अपने कठिनाइयों से निकल पाएंगे, आप दूसरों का भी भला करने वाले हो जाएंगे, आप दूसरों को भी शक्तियां देने वाले हो जाएंगे। आपके अंदर वो अधिकार क्षेत्र आ जाएगा कि आप दूसरों को भी कष्ट व्याधि और परेशानियों से मुक्ति करा सकते हैं। तो मित्रों, ये जो एक मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, पर इस मंत्र को हमेशा अपने पास रखें। और हाँ, इस मंत्र को जाप करने की एक बहुत ही आसान तरीका भी है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका वो ये है कि अपने भावपूर्ण से इनको अपने आप को अर्पित करें। इसमें एक भेद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हनुमान जी के का वरदान प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी की शक्ति के उनके साथ समर्पित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है, आप पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो जाए। आप उनको इस तरह से समर्पण कर दें जैसे वही आपके मालिक है और आप उनके दास हैं। और उसके बाद जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, और इस मंत्र का नाम है, इस मंत्र को हम लोग बहुत आसान से बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। अब ये जब मंत्र का जाप जब हम करते हैं, तो हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं हनुमान जी के चरणों। हम अपने आप को पूर्ण रूप से ये कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको तन मन आत्मा शरीर हर तरह से आपको अपने आप के श्री चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। हर तरह से मैं अपने आप को आपके समर्पण कर दे रहा हूँ। तो जब ओम हम हनुमते नमः करेंगे, तो आपके अंदर का भाव, भक्ति, संपूर्णता जब श्री चरणों में जाएगी, तो सीधा प्रभु राम की शक्ति आपके अंदर में आनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जितने भी सिद्ध साधु हैं, जो भी सिद्ध साधु लोग हैं, संत हैं, वो इस मंत्र की शक्ति को जानते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन में जाप करने का, कि आप संकल्प लें हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शाम के शाम आप जा सकते हैं। इसके 2-3 तरीके। आप शनिवार के दिन जाके, जैसे मान लीजिए कि आप शनि दोष आपके जीवन में है, बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है, रोग व्याधि, खासकर भूत प्रेत बाधा आपके जीवन में चल रही है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पर उसके पहले आप जीवन में नॉर्मल आप शक्ति पाना चाहते हैं, संपूर्णता पाना चाहते हैं, शनि जो है आपका द्वेतक है बहुत सारे सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए,
और व्याधि रोग को हटाने के लिए। उसके लिए क्या है, शनिवार के दिन शाम को आप जाएं, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं। और सबसे अच्छा मंदिर वो होता है इस चीज के लिए जहाँ पर शनि बाधाएं आपके जीवन में है, शनि ग्रह जनित पीड़ाएं आपके जीवन में चल रही हो या 7.5 चल रहा हो, तो आप जाएं और वैसा मंदिर जहां पर हनुमान जी भी है, शनिदेव भी विराजमान है, उस मंदिर में जाकर शाम के वक्त दिया जलाएं। सरसों तेल का दिया जलाएं। तेल का दिया जलाना है नॉर्मली तो आप सरसों तेल का दिया जला सकते हैं। बाकी और भी तेल आप जहां भी अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तेल लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी उपलब्ध तेल हो, नॉर्मली सरसों तेल का हम लोग दिया जलाते हैं। उसके साथ हनुमान जी के लिए जो सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है वो सिंदूर उनको चढ़ाएं। और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ के इस मंत्र का जाप करके वहां पर थोड़ा सा होम कर दें, या फिर एक रुद्राक्ष की माला ले लें। उस रुद्राक्ष की माला से 108 बार इसका जाप करें। वहां पर संकल्प लें हनुमान जी से कि मैं 21 शनिवार तक इस मंत्र का रेगुलर जाप करूंगा। और कितना जाप करूंगा ये आपको संकल्प लेना है। नॉर्मली तो बहुत सारे लोग 44,000 करके भी करते हैं, या आप 1.25 लाख का भी ले सकते हैं। ऐसा कोई एक संकल्प ले लें और उस संकल्प के अनुसार शनिवार के शनिवार वहां जाएं, यही करें। वहां बांटकर 1 माला, 2 माला, 3 माला जो भी है जरूर जाप करें। इसी तरह से मंगलवार के दिन आप खासकर, मैं ये बता रहा हूँ उन लोग जो रोग जनित पीड़ा से ग्रसित है, भूत प्रेत बाधा, बच्चे को डर लगता है, आपको डर लगता है, रात को अंधेरे में डर लगता है, कहीं जाने से डर लगता है, शमशान में जाके आए हैं, बीमार हो गए हैं, इस तरह की कोई व्याधि आपके जीवन में है, तो आप इस मंत्र का अचूक उपाय, आप इसकी शक्ति को अपने अंदर आजमा सकते हैं। मंगलवार के दिन आप जाएं और जाकर प्रभु के श्री चरणों में समर्पण करके पूजा करें। जैसा मैंने बताया कि आप मंगलवार के दिन आपको तेल नहीं चढ़ाना है, उस दिन लड्डू चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है और साथ में सिंदूर चढ़ाना है। रुद्राक्ष की माला लेनी है और उस रुद्राक्ष की माला से ओम हम हनुमते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन भी आप संकल्प ले लें कि प्रभु मैं इतने 11 मंगलवार, 21 मंगलवार या 40 मंगलवार तक आपका मैं इन मंत्रों से जाप करके पूजन करूंगा। तो जो आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही हो, चीजें होते रुक जा रही हैं, एक प्रेत बाधा है, भूत बाधा हो, इस तरह की कोई बाधा आपके शरीर में आई हुई है, आपके मित्र संबंधियों में आई हुई, वो सब आप खत्म कर सकते हैं। इसमें एक गुड़ रहस्य और है, ये अद्भुत जो चमत्कारी मंत्र है, इस मंत्र से आपको हवन करना चाहिए और वो हवन आप अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर की शुद्धिकरण के लिए, घर में रोग व्याधि बाधा सबसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप एक हवन कुंड बनाइए, पंडित को बुलाइए और इस मंत्र के साथ साथ देवी मंत्र के साथ इस मंत्र का पूर्ण हवन करें, साथ में देवी मंत्र का हवन करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसके साथ मेन जो है हनुमान जी का हवन करें, उनका प्रणाम करके जो हवन कुंड से जो भस्म मिलेगा, उस भस्म में आप अपने लिए अभिमंत्रित धागा बना सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट हो घर में बांध सकते हैं। उस भभूत से पूरे घर को आप बांध सकते हैं। इससे किसी भी तरह की रोग व्याधि, प्रेत बाधा, भूत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अच्छे से अगर इसका हवन किया जाए तो समस्त कष्टों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और यह चमत्कारी मंत्र धीरे धीरे आपकी शक्तियों को, सिद्धियों को बढ़ाता चला जाएगा। और जब भी आप ये मंत्र करें, एक बात ध्यान रखें, हनुमान जी का जाप, हनुमान जी का मंत्र जो भी आप जाप करते हैं, कभी उसे किसी दूसरे को ना बताएं, आप अपने तक ही रखें। ये कहा जाता है कि गुप्त रूप से जाप करें। जाप करने की विधि सबसे अच्छी यही है कि आप गुप्त रूप से जाप करें, किसी को बताने। हवन में सबको समृद्ध कर ले, सबको साथ मिलकर घर परिवार, ताकि सबको सुख शांति मिले, समृद्धि मिले और शक्ति मिले। मित्रों, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने जीवन के पूरे काल चक्र को बदल सकते हैं। प्रभु राम का ये आशीर्वाद हनुमान जी को मिला हुआ है कि जो भी प्रभु राम का नाम, हनुमान जी के साथ नाम लेता है, उसके जीवन के जो पिछले प्रारब्ध हैं वो भी बदले जा सकते हैं। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, उसमें एक बड़ा अच्छा संयोग आता है कि जब हनुमान जी जब है लंका की तरफ जाने लगते हैं, तो एकदम से उनको एक पहाड़ दिखता है और वो एकदम निडर होकर उस पर चढ़ जाते हैं। तो जब ऊपर चढ़ जाते हैं, तो क्योंकि अगर आप रामचरितमानस सुनेंगे तो ये जो कथा है, ये भगवान शंकर जो है माता को सुना रहे हैं, माता पार्वती को कैसे क्या हुआ था। तो उस समय वो बोलती है, वो एकदम हैरान हो जाती है कि कपि की क्या शक्ति है, प्रभु की, हनुमान जी की क्या शक्ति है। वाह वाह करने लगती है, तारीफ करने लगती है। तो शंकर जी कहते हैं कि उमा, ये कछु कपि के ना अधिकारी, ये काल प्रताप जो का प्रभु प्रताप जे काल ही खाए। ये कपि का अधिकार नहीं है, ये उसकी शक्ति नहीं है, ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है जो काल को भी खा जा सकता है। इस मंत्र में एक ऐसा भेद है कि आपका जो काल निर्णित है, प्रभु राम का नाम के साथ जुड़ा हुआ ये जो मंत्र, अगर राम के साथ जोड़ के साथ आप ये मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके जीवन में अगर ऐसा कोई काल घटना लिखी हुई है, वो भी बदली जा सकती है।
ये एक अद्भुत सी इसमें शक्ति है मित्रों। इसको भावपूर्ण ढंग से पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को श्रद्धा से संत मान के, भगवान मान के, ईश्वर मान के, मित्र मान के, जैसे भी मान के, गुरु मानकर उनकी पूरी अच्छी तरह से भक्ति करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपको निश्चित ही कह रहा हूँ कि अगर इस मंत्र को आपने साध लिया अपने जीवन में, तो ना सिर्फ भौतिक सारे समृद्धि प्राप्त होगी, आपके धीरे धीरे आपके जीवन में आपके आत्मिक शक्ति का भी उत्थान होता चला जाएगा, आपकी चेतना जागृत होती चली जाएगी और हम निश्चय ही मोक्ष और निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, ओम हम हनुमते नमः इस चमत्कारी मंत्र को भूलिएगा नहीं। तो याद रखिए, नियम पूर्वक अच्छे से, हृदय से, दिल से इनकी पूजा करें, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। समस्त रोग व्याधि प्रेत बाधा से आप मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।